बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स में दी जाती है और 2023 का जो साइकिल शुरू होने वाला है वो इसी महीने यानी जनवरी के महीने में ही ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगी। तो आइए समझते हैं स्कॉलरशिप के बारे में और जानते हैं इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो फेलोशिप है जिसको हम तुर्किश स्कॉलरशिप बुर्सलीरी भी कहते हैं या सिंपली गवर्नमेंट की फेलोशिप होती है जिसमें अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप मिलती है। और तकरीबन जो तुर्की में पाए जाने वाले जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो तमाम यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में कवर है। आपको स्टडी करना पड़ेगा टर्की में जब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए नहीं दी जाती। हर कोई कोर्स ऑफलाइन तुर्की में इन्हें टर्की में जाने के बाद ही आपको मिल जाती है। और ये जो लेटेस्ट अभी इन्हें एप्लीकेशन का टाइम शुरू होने वाला है वो इसी महीने यानी जनवरी के महीने में शुरू होगा और 20 फरवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है। बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज में ये ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप, तो इसमें याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी आता है, बायो इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स में ये ऑफर करते हैं। इसी तरह फूड इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में भी ये कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं, यानी कुछ बच्चों को एमबीबीएस में भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। याद रखना चाहिए स्कॉलरशिप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपको हर एक कंट्री में आप जहां पे भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और तकरीबन हर कोई सब्जेक्ट, ऊपर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। और बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे और पीएचडी लेवल पे ये तमाम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। अब इसका जो टाइमिंग है यानी प्रोग्राम पीरियड जो है ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अगर आप बैचलर डिग्री में आना चाहते हैं तो 4 साल की बैचलर्स आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 1 साल का यानी 4 साल की बैचलर्स के साथ साथ 1 साल का आपको टर्किश लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर भी देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो लैंग्वेज है ज्यादातर बैचलर लेवल पे ये तुर्किश जबान में है, यानी टर्किश जबान में है और ये जबान सीखना बड़ा टफ नहीं है। और अगर आप बाद में इसी मुल्क में रहना चाहते हैं, इसकी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या यूरोप में जाना चाहते हैं तो टर्की जो जबान है ये बहुत ही अच्छी जबान है, सीखना भी बड़ा आसान है। तो 4 साल बैचलर प्लस 1 साल का टर्किश लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर कोर्स भी कराया जाता है। मास्टर्स में 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स प्लस 2 साल का ये प्रोग्राम है। पीएचडी में 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स और 4 ईयर का यानी प्रोग्राम है जिसमें 4 साल तक ये आपको फेलोशिप देते हैं। और अब इसका टाइमिंग क्या है वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, कब ये इसका टाइम लाइन या टाइम स्केल शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या कवर हो जाता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में यानी आपको ये स्कॉलरशिप हासिल होती है तो सबसे पहले आपका ये जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, आपका पूरा ट्यूशन फीस इसमें कवर है, आपकी जो रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर है, आपको एकोमोडेशन मिल जाती है, 1 साल का जो तुर्किश लैंग्वेज कोर्स आपको फ्री कराया जाता है, इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड देते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये 1000 तुर्किश लिरा पर मंथ देते हैं, जबकि मास्टर्स के लिए 1400 टर्किश लिरा है और जबकि पीएचडी के लिए ये 1800 तुर्किश लिरा देते हैं पर मंथ। इसके अलावा अगर वहां पर किसी प्रोफेसर के पास कोई प्रोजेक्ट है या आप साइड में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, इस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले याद रखें कि आपके पास जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश या टर्किश होनी चाहिए। हमारे मुल्क से आने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश जुबान होती है तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है। एलिजिबल कंट्रीज जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज, तमाम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसमें एलिजिबल है। मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप बैचलर्स में आना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 यानी एफएससी में एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए।
अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में आते हैं तो 75% आपके पास बैचलर्स में, अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो, या मास्टर्स में अगर आप पीएचडी में आते हैं तो कम से कम 75%, यानी डिस्टिंक्शन जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं, इतना मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा हेल्थ साइंसेज में, जैसे मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, फार्मेसी में, जो कि काफी लक्रेटिव कोर्सेज माने जाते हैं और वर्ल्ड वाइड उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 90% मार्क्स होना चाहिए। यानी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर हम एज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में यानी बैचलर्स कोर्सेज के लिए आपकी मैक्सिमम एज 21 होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 30 और पीएचडी के लिए 35 मैक्सिमम एज रखी गई है। एलिजिबल ग्रुप्स के बारे में मैंने आपके सामने बात किया, सिटीजन्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। इसी तरह ग्रेजुएट्स या जो एप्लीकेंट्स होते हैं यानी ग्रेजुएशन के लिए, उनका जो एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर यानी बिफोर अगस्त 2020 होना चाहिए, यानी इससे पहले आपकी प्रीवियस डिग्री आपको मिली होनी चाहिए। इसी तरह रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस के लिए भी कुछ खास फेलोशिप्स मिलती है जो कि आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। और रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो ये टॉफल या आइलेट्स का स्कोर मानते हैं। बार बार मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए ख्वाह हैं, तो याद रखिए आपको जरूरी है कि आप टॉफल या आइलेट्स करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बताइए जिसमें टॉफल और आइलेट्स ना हो। है ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है, मगर देखिए ज्यादातर अगर आप मैक्सिमाइज अपने चांसेस को करते हैं तो टॉफल और आइलेट्स आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास एक ऐसा स्कोर होना चाहिए जो आपके जो दरवाजे खोले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए। दूसरी बात ये कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए, साथ साथ में आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए जो आपका पता चले सर्टिफिकेट से, कोर्सेज से, ग्रेड से। इसी तरह आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा होना चाहिए, एसओपी। मैंने बार बार इसके बारे में कहा है, एसओपी कैसे लिखा जाता है इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे। एसओपी में असल में क्या लिखा जाता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप क्यों आना चाहते हैं, आपका हैबिट क्या है, आप तुर्की में क्यों जाना चाहते हैं, उसमें क्या आपको फायदा मिलेगा, आपके पर्सनल कैरियर गोल्स क्या है, ये तमाम चीजें इसमें मेंशन की जाती है। इसी तरह कैंडिडेट जो भी अप्लाई होता है उसका कोई हेल्थ इशू, मेजर हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से आपकी सर्टिफिकेट मांगते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड मांगते हैं। ये तमाम चीजें आपको पहले से ही कंसिडर करनी है। अब इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और पूरा प्रोसीजर जानने के लिए उनकी एक स्पेशल वेबसाइट है जिसका नाम ही है turkeybuslary.gov.pr। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे आएंगे जिसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप देखिए ये वेबसाइट ओपन हो रही है। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं ताकि आपको क्लियर से नजर आ जाए। देखिए ये वो फेलोशिप है जिसके बारे में आपके सामने बात कर रहा था। मेन वेबसाइट जिसमें होम, अबाउट, फिर स्कॉलरशिप के बारे में दिया गया है। अगर आप इसके मेन पेज पे देखेंगे, थोड़ा नीचे हम जाएंगे, हम जानेंगे कि इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी आपका टिकट क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप सपोर्ट्स क्या होगा, एडेप्टेशन, कल्चर, मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, एकोमोडेशन, एकेडमी, डिप्लोमा, कितने यूनिवर्सिटीज इसमें आते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कितने हैं, स्कॉलरशिप कितने दिए जाते हैं, एलुमनाई कितने हैं इनके पास, अंडर ग्रेजुएट के बारे में पूरी डिटेल, ग्रेजुएट के बारे में पूरी डिटेल, और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं जो ग्रेजुएट के बाद आए, पोस्ट डॉक, उनके बारे में कोलैबोरेटिव सब डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाते हैं, यानी मेन इस वेबसाइट के इस पार्ट में जो तीसरा पार्ट है तुर्की स्कॉलरशिप्स के बारे में, सबसे पहले आप पहले कॉलम को देखिए, इसमें लिखा गया है व्हाई तुर्की स्कॉलरशिप्स, यानी आप तुर्की में क्यों चाहते हैं आना, इसका क्या फायदा है। देखिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिए गए हैं इस वेबसाइट में, जिसमें ये बताया गया है क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे अगर आप इस फेलोशिप में आते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपका ट्यूशन फीस कवर है, आपकी लैंग्वेज ये सिखाएंगे, एकोमोडेशन देंगे, आपका एयर टिकट देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो मंथली स्टाइपेंड जिसकी मैंने बात की, वो पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। साथ साथ में आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, उसकी डिटेल्स। इसके बाद एकोमोडेशन के बारे में अगर आप क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट प्लेसमेंट,
इसकी पूरे डिटेल्स, उसके बाद एलुमनी नेटवर्क के साथ आप मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी डिटेल, कल्चर और ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है, फ्लाइट के बारे में, लैंग्वेज कोर्स के बारे में, पूरे डिटेल्स और ट्यूशन फीस के बारे में। जैसा कि इसमें कहा गया है कि पूरा ट्यूशन फीस इस स्कॉलरशिप में कवर है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखें, देखिए इसमें यहाँ दूसरे कॉलम पे दिया गया है क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। यानी देखिए कोई भी चीज में अप्लाई करने से पहले इन चीजों को जानना जरूर। इस वीडियो का भी मकसद यही है कि स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीजें सिखाई जाए। एप्लीकेशन क्राइटेरिया मैंने इसके बारे में बताया, फिर भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर तमाम चीजें दी गई है। आप देखिए यहाँ पर कम से कम बैचलर्स के लिए आने के लिए 70%, यानी आपके पास मिनिमम होना चाहिए 75%, मास्टर्स पीएचडी। और अगर आप मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी, मेडिसिन सब्जेक्ट्स में आते तो मिनिमम 90% होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ दी गई है। और स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि फुल स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आते हैं तो उसमें क्या मिलेगा। कहीं कहीं कंट्री में जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है, उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है। अगर इसके तीसरे कॉलम पे आएंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन कैलेंडर के बारे में पूरी डिटेल है। देखिए एप्लीकेशन पीरियड शुरू होगा दिसंबर 10 से लेके फरवरी 20 तक। एवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है जून और जुलाई में। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट अर्ली अगस्त में। इनिशियल प्रोसीजर अगस्त में। और ट्रांसफर ऑफ गारंटीज टू ग्रांटीज, यानी जिनको ग्रांट मिलता है टू टर्की, सितंबर में। उसके बाद स्कॉलरशिप सक्सेस नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, यानी उन बच्चों के लिए जिनका फिर और आगे हो जाता है। तो आप मान लीजिए सितंबर में आपका फिर अनाउंसमेंट हो जाता है रिजल्ट, और आप तुर्की आ जाते हैं और आप वहां पर एजुकेशन हासिल करते हैं। पूरे डिटेल्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं एकेडमिक कैलेंडर में। उसके बाद एप्लीकेशन का यहाँ पर दिया गया है कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो 5 आपके स्टेजेस है एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे अकाउंट इस सिस्टम में। सेकंड, आप अपलोड करेंगे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी दिए गए हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज। लिस्ट करेंगे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज को। तकरीबन आप 10 यूनिवर्सिटीज को आप इसमें उसका लिस्ट दे सकते हैं। वो पूरा लिस्ट उस यानी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, इस ब्रुसलरी वेबसाइट पे दिया गया है। आप 10 यूनिवर्सिटीज का यानी उनका आप लिस्ट कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप एक ओरिजिनल लेटर लिखेंगे जिसमें आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, प्रेफरेंसेस लिखेंगे, फ्यूचर गोल्स, जिसको मैंने आपके सामने अभी कहा कि एसओपी। उसके बाद ये तमाम चीज रिव्यू होगा और उसके बाद आप अप्रूव करेंगे और योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में मैंने यहाँ पर अर्ज किया। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इसके बाद फोटोग्राफ होना चाहिए, इसके बाद डिप्लोमा या टेम्पररी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में जीआरई, जीमैट, सैट रिक्वायर्ड है, सब यूनिवर्सिटीज में नहीं है, और कुछ में इसको ऑप्शनल कहा गया है। तो आप इनको देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस यूनिवर्सिटी में ये तमाम चीजें अवेलेबल। इसी तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट, टॉफल, DELF या आईलेट्स, ये भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मांगते हैं। इसी तरह आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए, ये उन बच्चों के लिए जो पीएचडी में आते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में, उनके लिए जरूरी नहीं है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इवेल्युएशन का प्रोसीजर और सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए कैसे कैसे स्टेजेस यहाँ पर होते हैं, इन तमाम स्टेजेस को आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं। फिर इनके एक एक्सपर्ट टीम बनती है जो देखते हैं कि इन बच्चों में जिन्होंने अप्लाई किया उनमें कौन सा इंटरव्यू के लिए रेडी रहेगा। कुछ यानी कोर्सेज में ये टेस्ट भी करवा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, बट कुछ कोर्सेज में ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं कराते। जिनमें ऑनलाइन टेस्ट होता है उनका यहाँ डिटेल दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। और 30 क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं की आंसर की दी गई है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या क्या होता है ये देखिए, तमाम चीजें दी गई हैं। 15 से 30 मिनट तक इंटरव्यू होगा। याद रखिए तमाम इंटरव्यू या टेस्ट ऑनलाइन है। और उसके बाद फाइनल असेसमेंट
आप देखिए फाइनल असेसमेंट किस किस तरह आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी पूरा प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी तमाम चीजें दी गई है और इस तरह आपका एडमिशन हो सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो फाइनल अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो पूरा यहाँ पर फ्रेशर्स गाइड दिया गया है, यानी आप क्या करेंगे, किस तरह आएंगे, क्या क्या माहौल है वहाँ पर। और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें प्लेस किया है। तकरीबन 100 के करीब बच्चे अभी तक इस प्रोग्राम के तहत हमारे इन्हें काविशों की वजह से, हमारी गाइडेंस की वजह से वो इस प्रोग्राम में चले गए हैं और स्कॉलरशिप प्रोसीजर भी यहाँ पर दिया गया है। इन्हें गर्ज है कि हर चीज़ का यहाँ एक डिटेल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे डिटेल के साथ दिया गया है। आप एप्लीकेशन जब ये तमाम चीज़ें समझ गए तो एप्लीकेशन पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ देखिए इस वक्त 2023 का शुरू होगा, 2022 का चूंकि ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये देखिए कुछ चीज़ें आपसे मांगेंगे। वंस यू विल बी रजिस्टर्ड, उसके बाद आप लॉगिन और पासवर्ड डाल के उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये प्रोसेस 30 से 60 मिनट्स पूरा होगा। सबसे पहले आप इस पेज पे जाइए और तमाम डॉक्यूमेंट्स देखिए। जब तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो गर्ज ये कि इस फेलोशिप में आपके पास काफ़ी चांसेस है और चूंकि इसमें बहुत वास्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यानी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो तुर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेस पे। आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेस्ट चांस है, आप टर्की जा सकते हैं, लड़के जा सकते हैं, लड़कियां जा सकती है। एनवायरनमेंट, माहौल, सोसाइटी बहुत ही अच्छा है। मैं खुद तुर्की में रहा हूँ तो मैं वसूख से कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। अगर आप इसमें यूरोप फिर बाद में चले जाते हैं, अगर आप एक अच्छा माहौल चाहते हैं पढ़ाई का और उसके बाद एक सोसाइटी का, कल्चर का, और आजकल तुर्की चूंकि ओपन भी हो चुका है, अगर आप बाद में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आसानियां आज की गई है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तमाम बच्चों को, जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट में आना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपकी जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाइए। और मेरी जो चैनल है डॉक्टर खालिद हकीम, आपसे गुजारिश है कि इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें वीडियो को। और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं इस स्कॉलरशिप या और भी स्कॉलरशिप जो आने वाली टाइम में आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।